महाभारत एक धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, किंतु इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे 4 रहस्य बताने जा रहे हैं जिनको कोई भी नहीं समझ सका है। रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप इन रहस्यों के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बर्बरिक का वध। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहलावती के पुत्र थे। बर्बरिक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाली की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। आखिर इतने बड़े वीर का वध करना ही भगवान के पास एक विकल्प था। क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं था जो इस महान योद्धा को बिना किसी अपराध के मरना पड़ा? कर्ण का वध। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी। कर्ण का जन्म कुंती का पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। वो सूर्यपुत्र था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि कर्ण को कभी भी वो सब नहीं मिल सका जिसका वो वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वो कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण का वध भी एक रहस्य है। जब महाभारत धर्म युद्ध था तो फिर कर्ण को निहत्थे होने पर ही क्यों मारा गया? हम ये मानते हैं कि कौरव धर्म पर नहीं थे, तो क्या अधर्म का उत्तर अधर्म से ही दिया जा सकता है? एकलव्य की गुरु दक्षिणा। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वो हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगबेर राज्य का शासक बना। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उसने न केवल अपने राज्य का संचालन किया बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वो भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य ये धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे।
उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार द्रोणाचार्य के मांगने पर एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से ही मना कर दिया था, तब द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु कहां से हुए? इसके बावजूद उस महान धनुर्धर से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। आखिर किस चीज का एकलव्य से द्रोणाचार्य को डर था? क्या वो उनके सिखाए हुए शिष्यों से ज्यादा निपुण था या बात कुछ और थी? द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा कृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वो कौरव पक्ष के सेनापति थे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। जब पिता पुत्र की जोड़ी से महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया और सेना तितर बितर हो गई, तब पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल नीति का सहारा लेने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं हुए। सभी के कहने पर युधिष्ठिर माने। इस योजना के तहत युद्ध भूमि पर यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य के धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए, क्योंकि द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जब युधिष्ठिर के मुख से हाथी शब्द निकला, तब श्री कृष्ण ने उसी समय जोर से शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए और वे अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि में आंख बंद कर शोक अवस्था में भूमि पर बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को इस अवस्था में देखकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका सिर काट डाला। ये कैसा धर्मयुद्ध था जिसमें गुरु को ही धोखे से मार दिया? दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है हमारे ज्ञान में कहीं कमी रह गई हो, कृपया करके उसको पूरा करिए।